ओके, अब लेबनिट्ज रूल को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स तो किसी का इंटीग्रेशन है, मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन का जिसका यहां पर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। मतलब टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। आई रिपीट, एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन में शायद आगे बोलेगा डिफरेंशिएट करो, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और ये क्या लिखा है? ये तो लिखा है एंटी डेरिवेटिव, मतलब टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ओके, पढ़ लीजिए। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस। एंड खास बात क्या दिया है, ये जो g ऑफ एक्स है ये f का डबल डैश माइनस f ऑफ एक्स है, और हमें क्या निकालना है? g ऑफ एक्स की रेंज। तो सवाल है सर मुझे g ऑफ एक्स की रेंज कब पता चलेगी? जब मुझे g ऑफ x पता चलेगा। मुझे g ऑफ x कब पता चलेगा? जब मुझे f डबल डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x मिलेगा। अब इसके दो मतलब है, या तो पहले आप f ऑफ x निकालो फिर उसका डैश करो फिर डबल डैश करो, मतलब पहले f निकालो, मतलब पहले f का पता करो। या ऐसा भी हो सकता बिना f का पता किए आप f डबल डैश और f में एक रिलेशन निकाल लो और f डबल डैश माइनस f कर लो तो आपको g ऑफ x आ गया। ओके, देखते हैं, प्लीज परेशान मत होइए जी। ये तो पता हो गया कि g ऑफ x जो है वो f का डबल डैश माइनस f ऑफ x है, तो इसको यहां से हटा देते हैं। अब सबसे पहला सवाल है, ये लिखा है x माइनस टी, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है x, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और ये फंक्शन ऑफ t है। मतलब मैं कहना चाहता हूं यहां पे आप किंग लगा दो। तो जब आप किंग लगाओगे तो क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t के बदले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस टी। मतलब t को क्या पुट करेंगे? x माइनस टी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 0 से x, लिमिट चेंज नहीं होगी। अब ये जो t था इसके बदले आ जाएगा x माइनस टी, ये जो t था इसके बदले आ जाएगा x माइनस टी, और बाकी सब कुछ एज इट इज। इतना चेक कर लीजिए प्लीज। जैसे ही ये हो गया x से x कटा किंग लगाने के बाद, तो ये हो गया साइन टी डी टी। मतलब ये जो आपका f ऑफ x था वो अब क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है e का पावर x इंटू ई का पावर माइनस टी इंटू साइन टी डी टी। अब कुछ लोग कितने सीधे रहते हैं, बोलते वो इक्वेशन 1 था इस इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करो। अरे मैं ऐड करूं नहीं करूं मेरी मर्जी। मतलब f ऑफ x इससे आ रहा था, मतलब f ऑफ x इससे आ रहा है। क्यों? क्योंकि किंग प्रॉपर्टी वही तो बोलती है इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ x dx इज एज गुड एज इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। और वहां x के बदले पुट करते थे a प्लस बी माइनस एक्स, यहां पर हमने t के बदले पुट किया a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ a 0 है b x है, तो t के बदले पुट किया x माइनस टी। ओके, ये लिखा है f ऑफ x, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब ये तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो ये जो e का पावर x है ये तो फंक्शन ऑफ t है ही नहीं, तो ये तो बाहर आ गया। अब ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड फंक्शन। सर क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है f का डैश, तो मैं कहना चाहता हूं ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये जो है ये है मेरा सेकेंड फंक्शन। अब मेरे पास f है, मैं f का डैश निकालूंगा। ये है u, ये है v, तो मैं करूंगा u इंटू वी डैश, और जब मैं v डैश करूंगा तो वो होगा डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसमें आएगा लेबनिट्ज रूल। ओके, तो अब हम f का डैश करेंगे, और अब हम जब f का डैश करेंगे तो क्या आएगा? लिखना है मुझे नीचे और मैं लिखूंगा ऊपर। बताइए, ये लिखा है फर्स्ट फंक्शन
इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। और जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो लेबनिट्ज रूल लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन, वो क्या लिखना, ये हो गया। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जीरो, मतलब यहां पर एक चीज और लिखना है, माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब ये हो गया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड में मैंने लेबनिट्ज रूल निकाल लिया, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई का पावर एक्स ही आएगा, और ये एज इट इज 0 से x ई का पावर माइनस टी साइन टी डी टी। ओके, लेकिन इससे पहले कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैं बता दूं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ये भी वहीं लिखा हुआ, मतलब जैसे ही मैंने किंग लगाया था ये आ गया था, ये एफ ऑफ एक्स लिखा है। ओके, तो अब ये क्या हो गया, ये लिखा है ई का पावर एक्स, ये लिखा है ई का पावर माइनस एक्स, मतलब यहां से आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, आपका एफ डैश एफ एक्स आ गया साइन एक्स प्लस इंस्टेड ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स। यहां तक कोई डाउट? नोट्स में सीधा सीधा लिखते जाइए, डाउट है पूछ लीजिएगा फोन करके। ओके, यहां तक आ गए हम। ये तो हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब मैं इसका जब डबल डैश निकालूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और एफ का डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स, और मैं यहां से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल के यहां डाल दूंगा, तो यहां से इसको कट कर दूंगा और यहां लिख दूंगा साइन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है। अब आपको सब समझ में आ रहा होगा, तो मैंने लिख दिया एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और वो क्या आ गया cos x प्लस साइन एक्स, और यही तो g ऑफ x है। और अगर फंक्शन है cos x प्लस साइन एक्स, तो सर ये तो अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -√2 से √2, और वो कैसे, वो अब आपको आना चाहिए। और अगर आपको वो भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ 11th में जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आइए। तो रेंज क्या हो गई, -√2 से √2, तो आपको g ऑफ x की रेंज आ गई, मतलब हमने लेबनिट्ज भी लगा दिया और रेंज भी निकाल दी। क्या ये क्लियर है? ओके, बिल्कुल उसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, उसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये क्या लिखा है, g ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सेटिस्फाइंग g ऑफ x, ये है, पढ़ लीजिए। मतलब g ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब आप g ऑफ x का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो जब आप g का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब लेबनिट्ज रूल। ओके, और फिर आखिरकार आपको क्या निकालना है, आपको g ऑफ x का इंटीग्रेशन निकालना है -3 से 3। मतलब ये तो पक्का हो गया कि g ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और आपको पहले g ऑफ x निकालना है और फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले g ऑफ x निकालना है। अब मैं कहता हूं ये सेम g ऑफ x लिखा है, सेम, लेकिन अब मैंने कुछ लिखा आपके लिए, किंग। तो ये क्या हो गया, g ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो आ गया x स्क्वायर, लिमिट आ गई 0 से x, लिमिट तो कुछ भी चेंज नहीं हुई। हाँ, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, t के बदले क्या पुट करेंगे, 0 प्लस x माइनस टी, मतलब t के बदले x माइनस टी, तो ये लिखा है e का पावर माइनस और t के बदले x माइनस टी, ये होगा g ऑफ x माइनस टी के बदले x माइनस टी। चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, मतलब ये था, मतलब ये था। अब इसके जो नीचे लिखना है वो मैं ऊपर लिख दूंगा।
तो ये क्या हो गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रह गया एक्स स्क्वायर, ये लिमिट है 0 से x, ओके। अब ये लिखा है e का पावर माइनस एक्स, वो तो बाहर आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t था, और ये हो गया e ऑफ t, और ये हो गया g ऑफ t dt। लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूं, आप ओरिजिनल क्वेश्चन देख लीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ ऐसा था, और ऑफ कोर्स यहाँ पे t था और यहाँ पर x माइनस टी था। तो बस अभी के लिए मेरे लिए काम करिए, ओरिजिनल क्वेश्चन में x के बदले 0 डालिए, प्लीज डालिए। तो ये लिखा है g ऑफ 0, मतलब आपको g ऑफ 0 की वैल्यू पता चल जाएगी। ये हो गया 0, ये 0 और ये x 0, 0 से 0 किसी का भी इंटीग्रेशन करिए 0, मतलब g ऑफ 0 क्या है, 0 प्लस 0। तो ये अपने पॉकेट में रख लीजिए, g ऑफ 0 इज 0, आगे काम आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकालने के लिए। क्यों, आपको पता चलेगा। मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको मालूम हो गया g ऑफ 0 0 है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। ये लिखा है g ऑफ x, अब आपने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया g डैश ऑफ x, ये तो हो गया 2x। अब ये u है और ये v है। u और v मतलब u मतलब फर्स्ट फंक्शन, v मतलब सेकेंड फंक्शन, मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ MOD। ओके, तो ये तो 2x हो गया, प्लस ये होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, और उसमें लगेगा लेबनिट्स, तो ये होगा e का पावर x इंटू जी ऑफ x, और साथ में ये 0 आने वाला है, वो आपको मालूम है क्यों, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और e के पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ e का पावर माइनस एक्स इंटू 0 टू x e का पावर t g ऑफ t dt। ओके, अब कोई आपसे पूछे ये माइनस को छोड़ के ये e का पावर माइनस एक्स 0 से x e ऑफ t g ऑफ t dt क्या होता है, मतलब कोई आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से वो लिखा है g ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है सर, मतलब ये जो लिखा है ये वो इस स्टेप में ये पूरा यहां से आ जाएगा g ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये माइनस एज इट इज, और ये आ गया g ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। ये e ऑफ माइनस एक्स और e ऑफ x कट गया, ये है प्लस g ऑफ x, ये माइनस g ऑफ x कट गया, मतलब आपको g डैश ऑफ x क्या मिल गया, आपको g डैश ऑफ x मिल गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको g डैश ऑफ x थोड़ी निकालना है, आपको g ऑफ x निकालना है, तो लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो g डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, gx, ये 2, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा, ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और c निकालने के लिए x के बदले 0 डाल दीजिए, g ऑफ 0 0 0, और c की वैल्यू 0 थी, गायब, ये 2 गायब, तो ये आपको g ऑफ x आ गया। और एक बार आपको g ऑफ x आ गया, फिर इसके बाद का प्रोसेस मैं नहीं कर सकता आपके लिए, ये आपको करते आना चाहिए। पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, लिमिट डाल दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट डाल दो, और आंसर आ जाए तो ग्रुप में पोस्ट कर दो। ओके, तो मैं आशा कर रहा हूं आपको ये भी समझ में आ रहा है। ओके, तो लेबनिट्स को समझने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, तो लेबनिट्स को समझने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, ख्याल कीजिए। ओके, तो लेबनिट्स को समझने का लास्ट क्वेश्चन में गिवन है x क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू y dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर। ओके, और आपको गिवन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ky है, तो आपको क्या निकालना है, k। आई होप आपको समझ रहा है, ये जो x है वो फंक्शन ऑफ y है, तो जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको यहां से आ जाएगा dx बाई dy, और एक बार आपको dx बाई dy आ गया तो उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो आपको dy बाई dx आ गया,
और एक बार आपको dy बाई डी एक्स आ गया, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आपका एक आंसर आएगा और एक आंसर यहाँ दिया है, मतलब ये तो यकीनन है आपका आंसर आएगा समथिंग टाइम्स y, और ये दिया है k टाइम्स y। दोनों को कंपेयर करेंगे और k आ जाएगा, और मैं आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा कि आप मेहनत से सॉल्व करेंगे तो k 4 आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। राइट। तो यहाँ पर खत्म हो गया डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, और अब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। आई रिपीट, टॉपिक का नाम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो आप समझ गए, मैं यूं गया और यूं आया, और आपके सामने अब आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। राइट। हाँ जी, तो आप सबको याद है जब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे कहा था, ये डायग्राम पर अभी मत ख्याल करिए, तो मैंने आपसे कहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन और कुछ नहीं बल्कि एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व है। ओके, सिर्फ यहां ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सर एफ ऑफ एक्स कहाँ है? ये डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं जी। ये जो ब्लू कलर का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और मुझे इस एफ ऑफ एक्स का एरिया निकालना है। कहां से कहां तक? x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। ओके, तो ये वही हमारी पुरानी थ्योरी है। हमने ना बहुत सारे पतले पतले वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाए थे। तो ये देखिए जो ग्रीन कलर में बना है ये पहला वर्टिकल स्ट्रिप है, और इसकी विड्थ कितनी है? h, और इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी एफ ऑफ ए। तो ये जो पहला ग्रीन कलर का वर्टिकल स्ट्रिप है इसका एरिया क्या होगा? h इंटू एफ ऑफ ए। वही तो लिखा है h इंटू एफ ऑफ ए। फिर ग्रीन कलर के बाजू में मैंने एक ब्लू कलर का वर्टिकल स्ट्रिप बनाया है, इसका एरिया क्या होगा? इसकी विड्थ भी h है, और इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी एफ ऑफ ए प्लस एच। तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। और हमने यहां से लेके यहां तक ऐसा अज्यूम किया है कितने वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाए हैं? n, और n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, मतलब a से लेके b तक का एरिया निकालना है। तो हमने लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड ऑब्वियसली h टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि वो जो वर्टिकल स्ट्रिप है या स्ट्राइप है वो बहुत 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 पतला है। ओके, मतलब a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये लिखा है। और मैंने आपको बताया था इसको लिखने के दो तरीके। मैंने लिखा था h इंटू एफ ऑफ ए। आप चाहते तो आप एफ ऑफ ए प्लस एच से शुरू करते तो लास्ट वाला एफ ऑफ ए प्लस एन एच आता, और ये सब हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के फर्स्ट वीडियो में। ओके सर, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक b है, तो यहां से यहां तक b माइनस a है। h h h h h h n बार मतलब b माइनस a n h है। मतलब कोई आपसे यहां से आज ऐसे ही पूछ ले कि h क्या है भाई, तो h है b माइनस a बाय n। ओके, यहां तक आ गया। अब हमें इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ये डायग्राम यहां से हटा देते हैं। हमें इस डायग्राम से जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अब हमारे सामने है। ओके, तो ये लिखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, क्योंकि लिमिट भी है और सम भी है। ओके, ये सब हम पहले भी कर चुके, फिर कर रहे हैं। ये लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये लिखा है h, ये लिखा है सिग्मा, और ये लिखा है सिग्मा में f ऑफ a प्लस आर एच, और r कहाँ से कहाँ तक है? r है 0 से लेके n माइनस 1 तक। चेक कर लीजिए प्लीज। पहली बार क्या लिखा है? r 0 है तो 0 इंटू एच, मतलब लिखा है f ऑफ a इंटू एच, प्लस ये h है और ये r की वैल्यू 1 है तो h इंटू एफ ऑफ a प्लस एच, और लास्ट में क्या है? h इंटू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम। ओके, अब ये h क्या है? b माइनस ए। ओके, तो ये लिखा है a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये h क्या है भाई? h है b माइनस ए बाई एन। ओके, ये h क्या है? h है b माइनस ए बाय एन। ओके,
और ऑफ कोर्स हमें ये तो मालूम है कि h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, मतलब n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से हटा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, यहाँ तक ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब मैं बोल रहा हूँ अज्यूम करो कि a 0 है और b 1 है। तो आपने जैसे ही अज्यूम किया a 0 है तो ये 0 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, यहाँ 1 माइनस 0 मतलब यहाँ 1 दिख रहा है, ओके। और ये b माइनस a चला गया तो ये n दिख रहा है, r बाई n। अब मैं कहना चाहता हूँ LHS और RHS इक्वल है, राइट। तो अब सवाल है, ये लिखा है n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब 1 बाई n बहुत छोटा है, और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो dx बहुत बहुत छोटा होता है। इसका मतलब हमें इन दोनों को कंपेयर करके ये पता चला है कि 1 बाई n का मतलब dx। देख लीजिए कैसे, यहाँ लिखा है f ऑफ x और यहाँ लिखा है f ऑफ a प्लस आर बाई एन, और अभी अपन ने क्या बोला है, ये लिखा है f ऑफ a प्लस आर बाई एन, राइट। अब सवाल है, ये लिखा है a प्लस आर बाई एन, और अभी हमने a को अज्यूम क्या किया था 0, तो ये भी चला गया, मतलब ये लिखा है f ऑफ आर बाई एन। तो जब हम f ऑफ x को f ऑफ आर बाई एन से कंपेयर करेंगे मतलब हमें पता चल गया r बाई एन का मतलब x, मतलब 1 बाई n मतलब dx है, r बाई n मतलब x है, मतलब हमें पता चल गया ये जो सिग्मा है इसका मतलब इंटीग्रेशन है। और चौथी बात मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, क्या, लिमिट ऑफ, अब सवाल है यहाँ लिमिट है 0 से 1 और यहाँ पे r है 0 से n माइनस 1, तो ये लिखना है लास्ट में, लिमिट ऑफ r बाई n या लिमिट्स ऑफ r बाई n इज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कैसे। सर यहाँ पे r 0 है मतलब r बाई n क्या है, 0 बाई n, n इन्फिनिटी है, तो r बाई n कितना है 0, तो सिग्मा में r बाई n 0 है तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट भी 0 है, अपर लिमिट है n माइनस 1, तो सर ये तो r है मतलब ये r है n माइनस 1, तो r बाई n क्या होगा, n माइनस 1 बाई 1, n माइनस 1 बाई n, r बाई n मतलब 1 माइनस 1 बाई 1, और n इन्फिनिटी है मतलब ये हो गया 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1, मतलब लिमिट्स ऑफ r बाई n इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब आज के बाद जब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा हम उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, 1 बाई n को रिप्लेस करेंगे dx से, r बाई n को x से, सिग्मा को इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स आएंगी वो r बाई n की लिमिट्स होंगी, मतलब जो r बाई n की लिमिट्स है वो मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी। सो दिस मेक्स द सेंस डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। एक बार इसको चेक कर लीजिए प्लीज। हम यहां तक आ गए, यहां तक आने के बाद हमने बोला ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है तो राइट साइड में लिखा है 1 बाई n और n इन्फिनिटी है, इसका मतलब 1 बाई n बहुत छोटा है, तो लेफ्ट साइड में बहुत छोटा कौन है, dx, dx मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 1 बाई n का नाम dx है। यहाँ लिखा है f ऑफ x dx, यहाँ पे लिखा है f ऑफ r बाई n, इसका मतलब r बाई n का मतलब x है। यहाँ लिखा है सिग्मा, यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन, मतलब सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन, सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे जो r बाई n की लिमिट्स होंगी यहां पर वो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, तो यहां r 0 है मतलब लोअर लिमिट 0 है, तो 0 बाई n, 0 बाई इंफिनिटी 0, तो लोअर लिमिट 0 है। r n माइनस 1 है तो r बाई n होगा n माइनस 1 बाई n, मतलब 1 माइनस 1 बाई n, और n इन्फिनिटी है मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1, मतलब अपर लिमिट 1। सो नाउ वी आर टॉकिंग सेंस, टॉपिक का नाम हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। मैं आशा कर रहा हूं ये थ्योरी आपको क्लियर है, और ये थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन अब आपको फटाफट अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करके दे रहा हूं, और फिर उसके बाद हमेशा की तरह अब आपको समझ में आ रहा है उसके आगे के क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा
और आपको सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है जी। तो टॉपिक का नाम लिखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। मतलब क्वेश्चन दिख रहा है लिमिट का और हम उसको सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, यहां लिखा है 1/n प्लस 1/n+1 प्लस 1/n+2 and the story goes on and on and on. ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्वेश्चन लिमिट का है, लिमिट का सम है, मतलब टॉपिक का नाम होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आंसर आने वाला है मान लो L। ये तो एज इट इज लिखा, ये बहुत सारे प्लस हैं मतलब सिग्मा लिखा, और सिग्मा किस पे अप्लाई कर रहे हैं, 1/n+r पे। और r कहाँ से वेरी कर रहा है, पहली बार r 0 है और लास्ट में r क्या होगा, मैं बोलूँगा नहीं, मैं लिखूँगा, आप चेक कर लो क्यों, मैं बताऊँगा नहीं। नाउ द टाइम हैज़ कम, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो सर यहाँ तो 1/n चाहिए। ओके, तो 1/n भी ले आएंगे सर। तो 1/n लाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में से n कॉमन निकाला और n सिग्मा से बाहर आ सकता है, क्योंकि सिग्मा r पे ऑपरेटेड है, सिग्मा n पे ऑपरेटेड नहीं है। ये हो जाएगा 1/1+r/n, मतलब सिग्मा भी इस पे नहीं, सिग्मा इस पे। और अब बहुत आसान हो गया है, L = अब कन्वर्ट करेंगे, 1/n है तो मैंने dx लिख दिया, समेशन है तो मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया। अब यहां पर f(x) क्या था, 1/1+r/n, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1/1+x, क्योंकि r/n को मैंने x से रिप्लेस किया। अब लोअर लिमिट क्या होगी, r 0 है तो लोअर लिमिट होगी r/n, 0/n, 0/∞, मतलब 0। और सॉरी, ये अपर लिमिट यहाँ थी 3n, सॉरी 3n, तो अपर लिमिट है 3n, तो 3n/n मतलब 3। मतलब क्वेश्चन अब ये ब्लू कलर का नहीं, क्वेश्चन ये रेड कलर का। और सर 1/1+x का इंटीग्रेशन आई होप आपको आता है, ln x, और लिमिट पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 4, तो आंसर आ गया ln 4, और 0 पुट करेंगे तो ln 1 मतलब 0, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ln 4। आई होप ये क्लियर है। समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और करूंगा और उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, आप समझदार हैं, मैं लिख दूंगा, वो होमवर्क होंगे, और जो बच्चे अच्छे होंगे, सभी नहीं, जो बच्चे अच्छे होंगे वो आज ही करेंगे और आज ही रिपोर्ट करेंगे। ऐसा मैंने पहले के वीडियोस में भी किया है कि प्लीज़ सॉल्यूशन पोस्ट कीजिए। आप में से कुछ लोग ही पोस्ट कर रहे हैं, वो भी फ़ोन करने के बाद, बाकी लोग या तो समझ ही नहीं रहे हैं या तो एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ओके, ये लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में लिखा है n√n, मतलब n टाइम्स √n। ओके, और न्यूमरेटर में क्या लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है √1 प्लस √2 प्लस √3, और करते करते लास्ट में लिखा है 2 टाइम्स √n। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन लिमिट का है, सम का है, और टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। इसका नाम L है, तो ये लिखा है L = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आगे मैंने सिग्मा लगाया। ओके, अब सिग्मा किस पे ऑपरेटेड है,
अब मैंने सिग्मा के अंदर n रूट n डाल भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिग्मा r पे ऑपरेटेड है। ओके, और ये लिखा है सिग्मा r, और r कहाँ से वेरी कर रहा है, इस बार 1 से, फिर अगली बार 2, 3, और लास्ट में क्या है, r की वैल्यू है 4n। तो r की वैल्यू जब 4n डालेंगे तो अंडर रूट से 4 में से बाहर 2 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो बहुत आसान हो गया। ये 1/n तो वैसे भी सिग्मा के बाहर आ जाएगा। ये लिखा है सिग्मा r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 4n, और आपने इसको ऐसा भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिग्मा r पे ऑपरेटेड है। आपने r/n लिखा और अंडर रूट डाला तो भी वही। बस नाउ द टाइम हैज़ कम, इसको आप चेंज कर लें। सिग्मा है मतलब इंटीग्रेशन है, 1/n है मतलब dx है, ये रूट x है। r1 है तो 1/n, 1/n मतलब 1/n, n मतलब इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगा। और ये लिखा 4n, तो 4n/n मतलब 4। और आगे का प्रोसेस आप समझते हैं, आपको सॉल्व करते आना चाहिए। राइट राइट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जो कि आपके लिए होमवर्क होंगे और आपको इनको सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब यहां से आपके होमवर्क शुरू हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लिखा है n+1 अपॉन n² + 1² प्लस n+2 अपॉन n² + 2², एन स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और लास्ट में लिखा है 3/5n। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपकी इच्छा है, और आपको इसको सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है। नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ 1/n, और यहां सिग्मा है, मतलब सिग्मा उसने आपको पहले ही दे दिया 1/n, और ये लिखा है 1/1 प्लस tan ऑफ r/n। इसका आंसर भी आपको पोस्ट करना है जी। नेक्स्ट, ये लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लिखा है n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लास्ट में है 3n, नहीं 3n नहीं है 2n, सॉरी 2n, होल का पावर 1/n, और डिनोमिनेटर में है n। आपको इस लिमिट का आंसर निकालना है जी। जो बच्चा ट्राई करेगा उसको आएगा, जो नहीं ट्राई करेगा उसको कुछ भी नहीं आएगा। और एक और लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये है 2n/cn। आई होप आपने PNC पढ़ा होगा, ये लिखा है NCR, n है 2n और r है n रेज टू द पावर 1/n। राइट राइट। तो यहां तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस एक ही टॉपिक बाकी है, और उस टॉपिक का नाम क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला। इनफैक्ट आगे बढ़ के उसका नाम होगा वालीस फॉर्मूला। तो इससे पहले कि आप वो अगला वीडियो देखें, आप सबसे रिक्वेस्ट है रिकॉल करिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट वीडियो नहीं आने पर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक सोल्यूशन भेजा था, और वो सोल्यूशन किसका था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर nx, इंटीग्रेशन कॉस का पावर nx, इंटीग्रेशन tan का पावर nx, इंटीग्रेशन कॉट का पावर nx, इंटीग्रेशन सेक का पावर nx, इंटीग्रेशन कोसेक का पावर nx।
तो प्लीज वो फटाफट कवर कर लीजिए, क्योंकि वो आएगा तो ही रिडक्शन फॉर्मूला इन डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा. राइट. हैव अ ग्रेट डे.